चलो देखते हैं चाहे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? वृक्क जो होता है उसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, निलय। तो क्या हो जाएगा आंसर? उसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। देखो बायोलॉजी का जो भी क्वेश्चन है ये डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है। 10वीं क्लास के साथ साथ नौकरी पाने का जो भी कंपटीशन है उसमें ये तुमको काम आएगा, इसलिए इसको रट्टा मर जाओ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क, अग्नाशय, आंख, इनमें से कोई नहीं। उत्सर्जी का क्या मतलब हुआ? जो चीज बाहर निकालता हो शरीर से। तो आंसर हो जाएगा वृक्क। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। क्या आंसर होगा? आंसर होगा उत्सर्जन से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, मानव गुर्दे का आकार होता है गोलाकार, आयताकार, सेम के बीच का आकार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? 3 नंबर। मानव गुर्दे का आकार सेम के बीच का आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण, थायराइड ग्रंथि। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, वृषण। वृषण क्या है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है 96%, 60%, 2%, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2%। मानव मूत्र में यूरिया की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क, स्टेम, सेरिब्रम। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सेरिबेलम। स्व से संतुलन, अब बेल से बैलेंस, ऐसे याद रखना। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, मास्टर सेल। क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, न्यूरॉन। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है 1 kg, 2 kg, 1.4 kg, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, 1.4 kg। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन, न्यूरॉन, सेरिब्रम, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? कान, आंख, नाक, दिमाग। तो क्या आंसर हो जाएगा? दिमाग। दिमाग जो है संवेदी ग्राही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। मेरु रज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेडुला से। क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर, मेडुला से। मेरु रज्जु निकलता है मेडुला से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? सिनेप्स, लिगामेंट, मेनिंजस, एक्सॉन।
क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को हम लोग क्या करते हैं? सिनेप्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 नंबर, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन, चबाना, लाराना, हृदय का धड़कना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या करता है? शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेश। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन, शारीरिक संतुलन, सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? सभी। सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी, सबों के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? न्यूरॉन, डेंड्राइट, नेफ्रॉन, साइटोन। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर, ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है? हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 नंबर, केमोट्रोपिज्म। बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है केमोट्रोपिज्म। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है इनमें कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजेन, साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन है इसमें 4 नंबर, साइटोकाइनिन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? हम वृद्धि हार्मोन की बात कर रहे हैं, किसमें? पादप में। ऑप्शन है जिब्रेलिन, एड्रीनेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर, जिब्रेलिन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है जड़ का अधोगामी वृद्धि है? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है? गुरुत्वानुवर्तन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है प्ररोग के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर, साइटोकिनिन के कारण क्या होता है? तीनों चीज होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन।
तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। एब्सिसिक अम्ल जो है पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जिबरेलिन है हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर हार्मोन। जिबरेलिन क्या है? हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ऑक्सिन है एक हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन, एड्रिनल, ऑक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। क्या आंसर हो जाएगा? ऑक्सिन। पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन। आगे बढ़ते हैं, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लेटेक्स सभी जगह पाया जा रहा है, पीपल में भी, पीला कनेर में भी, बरगद में भी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, ए और बी दोनों। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4 नंबर। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के कारण शारीरिक परिवर्तन का दोनों कारण है, एक महिला में, दूसरा पुरुष में। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है रिलैक्सिन, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन। क्या आंसर हो जाएगा? इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है एंड्रोजन है नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस, एंजाइम। क्या आंसर हो जाएगा? नर हार्मोन। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। तो क्या हो जाएगा आंसर? वृषण से। टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होता है? वृषण से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल, यकृत। क्या आंसर हो जाएगा? यकृत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन। क्या आंसर हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? उद्दीपक, पाचक रस, हार्मोन, आवेग। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 नंबर हार्मोन। हार्मोन को ही रासायनिक दूत भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 नंबर पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी, थायराइड, वृषण, यकृत। क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर यकृत। यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अवटु ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल है इंसुलिन की कमी से होता है घेंघा, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? मधुमेह, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? टाइरोसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोट्रोपिन, इंसुलिन। क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लोग बर्थ हार्मोन भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कॉपर्स लुटियम में स्रावित हार्मोन है एंड्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एंड्रोजेन। कॉपर्स लुटियम में एंड्रोजेन स्रावित होता है। अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल। अगला सवाल है किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। दोबारा ये क्वेश्चन आया है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर, ए और बी दोनों। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? एड्रीनेलिन, एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। क्या आंसर हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है? पुरुष हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश, अंडाशय, वर्तिका, पत्तियां। क्या आंसर हो जाएगा? परागकोश। परागकण परागकोश के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। किसमें नहीं होता है? ईस्ट में। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, सरसों, अरहुल, मटर। क्या आंसर हो जाएगा? पपीता। पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। अगला सवाल देखते हैं, क्या है सवाल। फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो नर प्रजनन अंग क्या है? पुंकेसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्विखंडन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी। क्या आंसर हो जाएगा? सभी। द्विखंडन सभी में होता है, पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। क्या आंसर हो जाएगा? विखंडन। अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीजांड। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय ही जो है बाद में फल में बदलता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो जनन अंग पाया जाता है पुष्प में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है निम्नांकित में कौन प्रुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगायरा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा पुनरुत्भवन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प, गुलाब पुष्प। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, पपीता पुष्प। पपीता पुष्प क्या है? एक लिंगी पुष्प है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। पुरुष का नर भाग है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायान। क्या आंसर हो जाएगा? पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? पुमंग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पुरुष का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, पुंकेसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंध, मुकुलन, विखंडन। क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, मुकुलन। हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि है वो किसके कारण होता है? मुकुलन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है
और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में, लेशमानिया में। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ईस्ट में। और लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, परागकोश में होता है पंखुड़ी, बीजाणु, अंडक, परागकण। क्या आंसर हो जाएगा? परागकोश में होता है परागकण। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? फूलों द्वारा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा, ईस्ट, मलेरिया परजीवी, पैरामीशियम। क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर ईस्ट। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, बीज विकसित होता है परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से, बीजांड से। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पुंकेसर से। बीज किससे विकसित होता है? पुंकेसर से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है बीजांड, बीज, फल, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर फल। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 22, 23, 24, 11। क्या आंसर हो जाएगा? 23। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर फैलोपियन नलिका में। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिना। क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। बाकी तीनों मादा जनन तंत्र का भाग है, अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन, मादालिंग हार्मोन, पाचक रस, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर नरलिंग हार्मोन। एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? केंचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। क्या आंसर हो जाएगा? केंचुआ। ये क्या है? उभयलिंगी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या है सवाल। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि, फैलोपियन नलिका। नर युग्मक क्या हो जाएगा? शुक्राणु। शुक्राणु जो है नर युग्मक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका। क्या आंसर हो जाएगा? वृषण। मानव में जो नर जनन ग्रंथि है उसको हम लोग वृषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर मस्सा। मस्सा जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था, यौनारंभ, वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर यौनारंभ। यौन परिपक्वता की अवधि को हम लोग कहते हैं यौवनारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? मेंडल, डार्विन, जोहेंसन, लामार्क। आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जोहेंसन। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जोहेंसन। अगला सवाल देखते हैं, क्या है अगला सवाल? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लामार्क, वाइसमान। क्या आंसर हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवांशिक की प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? नीम, गुलाब, मटर, गुलदाउदी। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मटर। मेंडल किसका उपयोग किया था? मटर का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, बाल की प्रकृति जो है ये वंशागत नहीं है।